आज डेट है 10 सितंबर। मैं जा रहा हूँ काशी विश्वनाथ के दर्शन करने। वीआईपी मूवमेंट हो रही है और अब सुना कि कल मोदी जी आने वाले हैं, आज सीएम आए हुए हैं, तो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस है गाड़ी को लेके। तो गाड़ी तो शिवांश से बात हो गई थी, वो कहीं और खड़ी करवा रहे हैं सिटी से एकदम बाहर। वहां से बाइक पे बैठ के मैं जाऊंगा और अब निकलूंगा मैं यहाँ से। सुबह के हो रहे हैं, सुबह के हो गए 5:20। अभी वो लोग आने वाले हैं गाड़ी लेके, यहाँ से हम जाएंगे। मैं चेकआउट करूंगा, फॉर्मेलिटीज करूंगा, उसके बाद दर्शन के लिए मेरे ख्याल मोबाइल काशी विश्वनाथ में तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। बाहर से फोटो वगैरह क्लिक कर सकते हैं, अंदर तो नहीं ही अलाउड है। और भाई ये देखो टूथपेस्ट ना इनकी कागज के पाउच में है। मेरी डेंटल किट ना गाड़ी में रह गई आज, तो ऐसी ब्रश है एंड ये काफ़ी सही है। बाकी जितनी मैं होटल में रुका उनके कंपैरिजन में बहुत ही सही है। ये कॉम्ब है, चले। हाँ। ये क्या? हाँ। तो अभी गाड़ी खड़ी यहीं पे छोड़ी है और दर्शन करके आएंगे, फिर मैं गाड़ी लेके जाऊंगा क्योंकि अभी सिटी के ना बाहर है, तो अंदर लेके जाना ठीक नहीं है। सुना है कि आज सीएम आ रहे हैं, तो क्यों फालतू में गाड़ी फंसानी। चलो भाई, हेलमेट नहीं लगता यहाँ? हेलमेट भैया एक्चुअली वहाँ रखने की जगह नहीं मिलेगी। नहीं, यहाँ पुलिस फिर? यहाँ पे अभी कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ तक जाने में कोई दिक्कत। चलो हम चलाएंगे। मैं चलाता, लेकिन हेलमेट अगर पुलिस ने पकड़ ली तो? ये आप चलाओ फिर, आप भुगतना अपना। मुझे तो कुछ नहीं कहेंगे ना? नहीं कुछ नहीं करेंगे। अरे यहाँ नहीं बोल रहे, हेलमेट का एक्चुअली रखना होता ना वहाँ पे। हाँ चलो। ये है मेरा इस 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम जर्नी का 11वां ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ। ये यूपी के बनारस में गंगा के घाट पर स्थित एक ज्योतिर्लिंग है और इस मंदिर में स्थित ज्योतिर्लिंग को विश्वेश्वर या विश्वनाथ कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है जगत का नाथ, जगत के स्वामी। मंदिर की महत्वता को समझाते हुए आदि शंकराचार्य ने इसे एक मुख्य तीर्थ स्थान के रूप में स्थापित किया और कहते हैं कि जो कोई काशी विश्वनाथ के दर्शन करते हैं वो हजारों तीर्थ के बराबर होता है। इतिहास में कई बार मंदिर को तोड़ दिया गया, खासकर 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने और बाद में इसे औरंगजेब ने तोड़ा। औरंगजेब के समय विश्वनाथ मंदिर तोड़कर उस जगह पर ज्ञान व्यापी मस्जिद बनाई गई। आज भी मंदिर और मस्जिद एक दूसरे के पास पास बने हुए हैं, जो कि कंट्रोवर्शियल मुद्दा है। वो फ्यूचर में देखना होगा उसका क्या होगा। तोड़ने के बाद फिर 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और ऐसा भी कहा जाता है कि मंदिर के गुंबद पर लगभग 800 किलो सोना चढ़ाया गया है, जो महाराजा रंजीत सिंह, पंजाब के सिख शासक, उन्होंने चढ़वाया था। और यहाँ की गंगा आरती बहुत फेमस है, बहुत सुंदर होती है। मैंने पहले अटेंड करी हुई है, अभी नहीं की। आप लोग अगर आए तो इसकी शाम की जो गंगा आरती है उसे ज़रूर अटेंड करें, बहुत गजब की वाइब होती है उसकी। और यहाँ पे बहुत तरीके के घाट हैं जिनमें आप एक नौका में बैठकर घूमकर सारे घाट देख सकते हैं। अब मैं बताता हूँ, मंदिर में फ़ोन अलाउड नहीं है। 300 रुपये की पर्ची कटवा के आप वीआईपी लाइन में जा सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे बाइक खड़ी करी। यहाँ पे एक आदमी ने हमसे 500 रुपये लिए पर हेड और एक पुलिस वाला फिर आपको अंदर लेके जाता है और वो 300 वाली लाइन के भी आगे ले जाता है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ 10 मिनट के अंदर दर्शन हो जाते हैं। फ़ोन वॉज नॉट अलाउड। थोड़ा बहुत हमने अंदर शूट किया, फिर अंदर भी फ़ोन जमा करवा लेते हैं। गर्भगृह में तो किसी को भी अलाउड नहीं है, तो हमने थोड़ा बहुत शूट किया और फिर हम वापस आ गए। उसके बाद हम काल भैरव गए। काल भैरव के लिए किसी को कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, फ्री में दर्शन होते हैं। पतली गलियों में पीछे के रास्ते से चले जाना, अपना दर्शन करना और फिर यहाँ पे हमने इस कोतवाली में बाइक खड़ी कर दी थी फ्री में और आके अपनी बाइक उठा के वापस आ गए। तो दर्शन हो गए और बाइक की वजह से बाल थोड़े ख़राब हो गए, लेकिन दर्शन बहुत बढ़िया हुए। बाइक की वजह से ही हुए हैं, गाड़ी तो नहीं जाती। तो 2 घंटे के अंदर सब दर्शन हो गए। तो कल मोदी जी आएंगे, तो उन्होंने एक दिन पहले योगी जी को भेजा कि जाके व्यवस्था देख के आओ कैसी है। योगी जी ने मुझे भेज दिया कि तुम जाके व्यवस्था देख के आओ कैसी है, और मैंने शिवांश को भेज दिया था कि जाके देख के आओ व्यवस्था कैसी है, मैं आ रहा हूँ। नहीं, जोक्स अपार्ट, थैंक यू सो मच भाई, तुम्हारी वजह से दर्शन हो गए। आपके लिए सब कुछ भैया। मेरा 2 साल पहले का जो व्लॉग था तो एक्सपीरियंस काफ़ी ख़राब था, तो इन्होंने सोचा कि अगली बार जो एक्सपीरियंस होगा वो ख़राब नहीं होने देंगे। तो भाई काफ़ी अच्छा लगा, थैंक यू सो मच भैया। आपको बेस्ट ऑफ लक।
एंड भोले बाबा बढ़िया से आपका यात्रा Thank पूरा you. मंगल में कराए और Thank you. सेफली आप घर पहुंच जाए। ये भाई ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड है, तो उन्होंने कहा सर करके जाना 10 मिनट लगेंगे। मैं बोला ठीक है। तो पूरी सब्जी, चने और ये पता नहीं जोए सेवई, क्या सेवैयाँ तो नहीं जोए हैं, तो ये खा के मैं अब निकलूँगा। अपना इंडियन फूड ठीक है भाई, काफ़ी दिन हो गए मोनोटोनस, अब भी कुछ अलग खाते हैं। खाना बढ़िया है, बस एक ही देना, ठीक है। थैंक यू, शुक्रिया। गेट बंद कर देना भैया। चाय आई है, पता नहीं आखिरी चाय कब पी थी। ट्रिप पे भी नहीं, घर पे भी नहीं पी, मुझे याद नहीं है। आनंद भाई, सुर सुर करके चाय पीने में मज़ा ही अलग है। बिना आवाज़ के पी के देख, इतने तो आई गई। तो भाई चलने का टाइम हो गया, और चलने से पहले मेरे पास वही शर्मनाक हरकत हुई जिसका मुझे डर था। चाय पीते ही मुझे दोबारा फ्रेश होना पड़ा, और मेरे साथ ये हमेशा होता है, इसलिए मैं पीता नहीं हूँ। फाइनली बैक टू माई कम्फर्ट जोन, दैट इज़ माई GoPro। और अरे यार भैया से करवा लूँगा, वाइपर ऊपर रह गया। भैया ये वाइपर नीचे कर दोगे एक बार? वाइपर ऊपर रह गया, आराम से। हाँ थैंक यू, थैंक यू। मैं आपको रूट बता देता हूँ। मेरा मैप में तो क्या ही देखोगे, 2 रास्ते थे, चलो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ रोक लेता हूँ, बाइक वाला भी निकल जाएगा। तो मैं जा रहा हूँ अभी सोनप्रयाग। लखनऊ से फिर मुझे दिखा रहा है सीतापुर, बरेली, मुरादाबाद। इस रास्ते में कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, शाहजहाँपुर, ये सब होते। अभी एटलीस्ट मेरा यही प्लान है। और ये है कुछ अच्छा 1050 किलोमीटर के आसपास है। और दूसरा जो मैंने लिया है वो है इटावा होते हुए, जहाँ से मैं जा चुका हूँ, आगरा, मथुरा, गाजियाबाद और हरिद्वार होते हुए। ये रूट मैं लूँगा क्योंकि ये बहुत प्यारा रोड है, 1210 का टोल है और इस पे है कुछ कम है। हाँ अब मैं बता देता हूँ, ये 18 मिनट जल्दी पहुँचा रहा है, टोल अमाउंट दिखा नहीं रहा है। और मैं ले रहा हूँ ये वाला, और फिर हम जाएंगे यहाँ, ठीक है। 1247 किलोमीटर। सुबह 6 बजे का अराइवल है, जो कि मैं नहीं खींचने वाला हूँ। 1 दिन का मुझे रुकना पड़ेगा, काम मेरा पेंडिंग है और मुझे ख़त्म करना है। काम पेंडिंग हो तो मैं आगे फोकस नहीं कर पाता, ठीक है। And this time it was a great experience thanks to शिवांश। मुझे तो पता भी नहीं था, इतना टाइम से मुझे देख रहे हैं ये, पहले 2 साल पहले के वो लोग देख रखे हैं मेरे। तो जब आपको लोग जानते हैं और आप कितनी केयर करते हैं, आपके कंफर्ट कितनी परवाह करते हैं, चाहे ये लगा लो अभी तक जितने मीटअप में लोगों से मिला हूँ वो मैनेज कर रहे हैं, उनका मान लो, बहुत अच्छा लगता है। सो स्वीट ऑफ हिम। ये अभी जो गाड़ी जा रही है ना आगे राइट में, इन्होंने भी देख के वेव किया, ऐसे हाथ हिलाया, 12 ज्योतिर्लिंग की वजह से। एंड फाइनली आई एम गोइंग टू विजिट माई लास्ट ज्योतिर्लिंग। रियली एक्साइटेड कि चलो कंप्लीट हो रहा है। मुझे इस चीज़ की ज़्यादा एक्साइटमेंट और खुशी है कि मेरे कंप्लीट होने वाले हैं। वरना ये था कि यार केदारनाथ में मौसम ख़राब है, जाने का फ़ायदा है कि नहीं, कभी फ्लड आ जाए, कभी बारिश बहुत ज़्यादा हो, तो वो मुझे था। लेकिन अभी सब सॉर्टेड। एक तरीके से मुझे ये था यार, मुझे ना, मैंने कमिटमेंट ले रखी है और मेरे को 12 के 12 करके ही घर में घुसना है। एक खुशी अलग होती है काम को कंप्लीट करने की, और मेरा हमेशा यही रहता है कि मुझे काम ख़त्म करना है। एक ये था कि 7-8 साल पहले भी मैं केदारनाथ गया था, और तब कॉलेज टाइम में दोस्तों के साथ।
सबसे पहले मेरी पहाड़ों की ड्राइव ही केदारनाथ की थी एंड ऑल्टो K10 में पहली बार पहाड़ों में गाड़ी लेके गया था, गाड़ी ही पहली बार लेके गया था। तो तब क्या हुआ, मैं मेरे दोस्तों से था आधा घंटा आगे, वो दोनों धीरे धीरे चढ़ रहे थे, मैं अकेला आगे चढ़ रहा था, 3 लोग थे। तो एक की तबीयत ख़राब हो गई, अंधेरा हो गया, बारिश हो गई, क्योंकि धीरे धीरे चढ़ रहे थे, मैं उनके लिए रुक रहा था बार बार, तो टाइम काफ़ी ख़राब हुआ। तो फिर उसकी होगी तबीयत ख़राब, तो फिर हमें टेंट लेके रुकना पड़ा। फिर बारिश हो गई, अंधेरा हो गया, फिर फिसलन हो गई, फिर स्नो वगैरह भी होने लग गई। स्नो तो नहीं थी, पहले की पड़ी हुई थी। मैं बोला अब मैं नहीं चढ़ूंगा। 14 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके मैं वापस आ गया। सुबह हम वापस आए, एक था वो करके आया, वो तो भक्त था भाई, तो वो करके आया। और तब से मुझे गिल्ट था कि यार मैं पूरा नहीं कर पाया काम। तो मुझे अब ये था, ये मुझे ज़रूर करना है, इस बार ना रह जाए। तो अब मैं करूँगा। हेली सर्विसेज शायद बंद है। रास्ते से रिलेटेड वही एडवाइस दूंगा, जिस रास्ते को अगर देखा परखा हुआ है, लंबा रास्ता है, टोल ज़्यादा है, चलने दो गाड़ी। अगर मैं ये रास्ता ना लेके जाता, मेरे को अगर मान लो घर जाना, तो भी मुझे इसी रास्ते से जाना था, टोल मेरा लगना ही लगना था। तो वाला चलो भाई, इससे बढ़िया और क्या ही चाहिए। तुम लोग मेरी गाड़ी की किस्मत देखो एक बार। इसको इसके मायके लेकर आऊँ, क्योंकि 10 मार्च 2025 को ये गाड़ी मैंने यूपी के जौनपुर से ही खरीदी थी। एग्जैक्ट सेम लोकेशन पे मैंने वीडियो बनाया था उस दिन, और आज उसी लोकेशन पे गाड़ी दोबारा खड़ी है, सही 6 महीने बाद 10 सितंबर 2025 को, क्योंकि मैं अपने 11वें ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके आया हूँ। और बहुत अच्छा लग रहा है कि हाफ ईयरली एनिवर्सरी पे सेम डेट, जस्ट 6 महीने बाद काशी विश्वनाथ की नगरी में मेरी गाड़ी होकर आई है। मेरे लिए चीज़ बहुत मायने रखती है, चीज़ें बहुत अच्छे से अलाइन महादेव मेरे लिए कर रहे हैं। और इट्स एन अचीवमेंट कि एक गाड़ी आपको इस लेवल पे लेके जाती है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है भाई, बहुत ही बढ़िया। अभी भाई मैं इंडियन ऑयल के पंप पे आ गया हूँ। डीजल खत्म होने वाला है, वहीं डलवाया था। इधर है नहीं यार जियो का, मेरे को तो नहीं दिखा। व्हाट इज द डेंसिटी? 800 कम है, ये होनी चाहिए। देखो डीजल की डेंसिटी होती है 820 से 850 के बीच, पेट्रोल की होती है 100 माइनस कर लो 730 से 750 770 के बीच, कुछ 80 से 100 का ये दोनों में फ़र्क होता है। डेंसिटी को हमेशा प्रायोरिटी देना, कम ज़्यादा होगी तो आपकी ठीक से जो है कंबशन नहीं होगा उस चीज़ का, फ्यूल का अनबर्न चार्जेस होंगे, आपका फ्यूल वेस्ट हो जाएगा, एग्जॉस्ट से ऐसे ही निकल जाएगा। ठीक है, उसमें फिर माइलेज भी गाड़ी की गड़बड़ हो जाती है। भारत पेट्रोलियम पे देख लेता हूँ, चलो। ये गिरते आते ही खराब। यहाँ है डीजल की डेंसिटी, देखते हैं एक बार। डीजल आता हूँ। विंडो बंद करके डलवाया करो वरना स्मेल घुस जाएगी। $88 सबसे सस्ता डीजल है अभी तक का, मतलब पूरी ट्रिप का। अभी तो पेट्रोल की दिखा रहा है वैसे 752 पेट्रोल डल रहा है ना, वो वाली तो पूरी डीजल की थी, तो डीजल की दिखा रहा था वो। यार ये लॉक हो जाता है, इसका खुलता नहीं ठीक से। सिक्का डाल के खोलिए ना। अभी देख लेते हैं कितना फुल डीजल डेंसिटी देख लूंगा एक बार मैं पहले, ठीक है। देख लो कुछ बात नहीं। 825 ठीक है, चलिए। मैंने बताया था उसी रेंज में, 820 से 850 के आसपास। और प्रेशर में दूं? हाँ हाँ, नहीं मैं देख रहा, आवाज़ नहीं आ रही बिल्कुल भी, कभी खाली चल रही हो। नहीं वो स्लो करते हैं ना। नहीं कर दो फुल, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा जब 4000 के आसपास आ जाए तब स्लो कर देना, वो झाग की वजह से बंद हो जाएगी, वरना वो 3.5 के बाद कर देना, आएगा इतना तो इसमें।
तो अभी वो मशीन भी तेज जा रहा है तो कट कट चालू कर दिया वहाँ। वो क्या है, कितने लोगों को पसंद नहीं है ना, बोलेंगे भैया ये कोई कोई तो बोलता है एक ही नंबर में लगा के छोड़ दो, धीरे धीरे जाना। उनको लगता है ज्यादा आएगा इससे। नहीं उनको लगता है ना, उनको लगता है कि ज्यादा है, फिर वो गाड़ी को हिलाना शुरू कर देंगे। अरे ऐसे ज्यादा थोड़ी आ जाएगा फ्यूल, पर ठीक है जितना दिमाग है उतना कर लेते हैं वो बेचारे। आप आराम से कर लेना। हाँ बस अब हाँ तो जितना उसमें जाना रहेगा उतना जाएगा। वो हिला के डालेंगे। अरे हिलाने से तो झाग उल्टा और ज्यादा बनते हैं। बस काफ़ी है। इसका वो बिल निकाल देना, मैं पेमेंट करता हूँ। अच्छा, ये काफ़ी लोग पूछ रहे थे सनशेड का, तो ये मैग्नेटिक होता है और ये जो है इसको होल्ड करने के लिए महिंद्रा की ही एक्सेसरी है, महिंद्रा लगा के देती है। ऐसा इसमें डालते हैं और सीधा। बस दिक्कत ये है अगर चलती गाड़ी में हटाना पड़ गया तो निकलेगा नहीं, क्योंकि वो फ्रेम के बीच में दब गया। तो आपको एक खोल के निकालना है और फिर दरवाज़ा बंद करना है। तो इसमें बस एक ये दिक्कत है, लेकिन सबसे बढ़िया ये है इसका ना बिडिंग, ये सब खांचे ख़राब नहीं करता ये, बाकी मेटल वाली कर देती हैं जो हम मार्केट से लेते हैं ना 300-400 की। मैंने हरियाणा से अपने स्टार्ट करके, हाँ हरियाणा में महेंद्रगढ़ गुड़गांव के पास है, 100-120 किलोमीटर है। फिर वहाँ से ये 12 ज्योतिर्लिंग हो गए। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, रामेश्वरम, फिर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बाबा बैद्यनाथ, झारखंड, 4 धाम भी कर रहा हूँ। तो अभी 11 हो गए। काशी से आ रहा हूँ, अब केदारनाथ जा रहा हूँ आखिरी। अच्छा, बोनेट पे ना पानी थोड़ा ज़्यादा तेज़ मत मारना, स्टिकर ना उतरने लग गए इसके। ठीक है, बार बार से करनी है, कर दो। ज़्यादा गंदी होगी, रास्ते में लोग फ़ोटो वीडियो बनाते हैं ना तो गंदी आती है। फ्रंट ज़्यादा ख़राब है। ये थोड़ा घबरा रहे मेरे सब्सक्राइबर है। मैं गाड़ी वॉश करा रहा हूँ। ये जगह का नाम बताना। सुल्तानपुर। हाँ, तो इन्होंने गाड़ी देखी तो मुझसे मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा और सांस चढ़ रही है। मैं बोला बाइक से आए हो, सांस कैसे चढ़ गई? बोला आपको देख के थोड़ी घबराहट एक्साइटमेंट नर्वसनेस होगी। भाई अपना नाम बताओ। मेरा नाम आकाश तिवारी है। आकाश तिवारी। आकाश जी थैंक यू सो मच, आप आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। हो गई भाई ऑलमोस्ट वॉश। नहीं करिए आप करिए, मैं तो देख रहा हूँ। अब बढ़िया लग रहा है, ये कलर बहुत बढ़िया, चैनल वाला है ना मेरा। मारना भी एक बार बोनट पे, सही लगेगी थोड़ी। हाँ, नाम इतना बढ़िया लग रहा है ये। मैं सोच रहा हूँ ये वाला ना रहने दो, इसको निकालूँ ना। सुंदर फॉन्ट है, अच्छा लग रहा है। आधे पे मारना बस, ठीक है? फिर आधे पे मार दो, मैं ऐसे कर देता हूँ साहब, छोड़ दो बस। और इस पे मार देना साइड वाली विंडो पे, कपड़े से जाएंगे नहीं दाग। बस मैं कर दूंगी ये तो। नहीं रहा दे, कपड़ा रहा दे। धूप है ना, मतलब हीट है, उसकी वजह से तुरंत सूख रहा है, दाग पड़ रहा है। ये टिश्यू भी खराब है, कितनी गंदगी थी इस पे, और जबकि वॉशिंग हुई है इसकी। छोड़ दो। सूखा कपड़ा पोंछा दाग हटे। सूखा क्या भाई, कपड़ा गंदा है आपका। ये रहने दो भाई, आप सिर्फ आगे वाले कर दो, इसमें टाइम लग जाएगा। नहीं तो लिए मंगवा दे। अरे नहीं, आप बस कर दो ना एक बार फटाफट, मैं लेट हो जाऊंगा। हाँ, साइड वाला और कर दो, उस साइड।
बस बस बस, अब ये इस पे और मार दो बस। बस मेरे को आगे आगे का ही साफ चाहिए। गर्मी की वजह से, हीट की वजह से सूख रहा है ये तुरंत। बस छोड़ दो। कपड़ा गंदा है, स्मेल भी है कपड़े में। कपड़ा सब धो के सुखवाओ। डस्टबिन क्या है? छोरे जिंदा लाश बने शहर बने शमशान चाली भर के नैना में। इनके ना टिश्यू जो माइक्रोफाइबर थे गंदे थे, स्मेल आ रही थी, उल्टा वाइट कलर के निशान छोड़ दिए। मैं बोला तुम भाई बोनेट पे भी कपड़ा मत मारो, इससे अच्छा तो नेशनल हाईवे 731 देन टर्न लेफ्ट। मैंने कहा इससे अच्छा ना तो तुम कपड़ा खाली पानी मार के छोड़ देते, कपड़ा ना मारते। लेकिन अपनी तरफ से बढ़िया कर रहे थे भैया, टिश्यू मार देते, टिश्यू मंगवा देते हैं ना, माइक्रोफाइबर मंगवा देते हैं, इट वॉज गुड। लेकिन मेरे पास थोड़ी सी टाइम की कमी है, मैं एक जगह रुक नहीं सकता, इतना वॉशिंग को टाइम नहीं दे सकता मैं, तो मैं निकल गया। मतलब ऐसा है ना, मुझे वो जो इसके क्लैडिंग पे मिट्टी लगी हुई थी वो उतरवानी थी मेन, बाकी तो डिटेलिंग होनी है, रास्ता है फिर ख़राब हो जाएगी, खड़ी तो करनी नहीं है धुलवा के, इसलिए मैंने ज़्यादा सफाई नहीं करवाई। और भाई देखो अब उस पर निशान है वाइट कलर के। काफ़ी हीट की वजह से भी होता है, दोपहर में जब आप गाड़ी वॉश कराते हो तो एकदम क्लीन कभी नहीं होगी। तो या तो आप सुबह गाड़ी धुलवाएं, पानी गाड़ी पे या तो सुबह टच हो गर्मियों में या शाम को 6-7 बजे, तो ही दाग नहीं आएंगे, अदरवाइज आएंगे हार्ड स्टेन्स पड़ेंगे ही पड़ेंगे, कांच तो कभी साफ नहीं होंगे। ठीक है, तो ये एक है दिक्कत धूप में। और ये रास्ता पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तरफ जाएगा, ये कुछ 5-6 किलोमीटर, मैप मेरा थोड़ा अटक गया है। ये बढ़िया रोड है। जब तो मैं जनवरी में वापस आया था तो सरसों के फूल, वो खेत वगैरह थे, तो उनमें रुक के फोटो वगैरह क्लिक करी थी, बढ़िया बढ़िया फोटो आई थी। और ये कुछ देर ना सिग्नल चलता है। जब मैं आया तो मैं कंफ्यूज हो गया सुल्तानपुर का, मैं बोला यार ये हाईवे से ये कैसे उतर गया, फिर जूम इन जूम आउट पहले की बता रहा हूँ, फिर देखा हाँ नहीं सही जा रहा है, थोड़ी देर का ये आएगा ही आएगा। तो जैसे महाराष्ट्र का फेमस था, कौन सा था यार, एक तो क्या हो गया याददाश्त को, समृद्धि महामार्ग जैसे पूरे महाराष्ट्र में वर्ल्ड फेमस है, वैसे ही यूपी का फेमस है। कौन सा फेमस है? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ये सबसे ज़्यादा फेमस है और इसकी जो लेंथ है वो है कुछ 341-40 किलोमीटर के आसपास। अगर यूपी में बात करोगे तो लखनऊ के पास हैदरगढ़ है, ये वहाँ तक है, और फिर ये बिहार में जाता है बक्सर के पास। ठीक है, बहुत अमेजिंग है, प्राइवेट है, NHAI के अंडर नहीं आएगा, आपका फास्टैग काम करेगा, एनुअल पास काम नहीं करेगा, किलोमीटर के 2 रुपये लगभग कटेंगे। और इस पे शायद मेरे 600 कुछ रुपए कटे थे जब मैं मेघालय ट्रिप से आया, और गाड़ी लेके भी गया था, इधर से खरीद के लेके गया था, तो इस पे रुपए कटेंगे आपके फास्टैग मेन बैलेंस से। ठीक है, तो यहाँ पे अब एक काम करते हैं, खाने पीने का जुगाड़ करते हैं। इस पे बहुत कम आपको खाने की चीज़ें मिलेंगी। आगरा लखनऊ वाले से ये रोड कंडीशन तगड़ी है, खाने का कुछ भी नहीं है, वो फिर भी इससे बेटर है। आपको मैं कुछ ले लेता हूँ खाने का, आज काफ़ी दिन हो गए। ये गाड़ी का एयर फिल्टर, डिस्क पैड उन्होंने सब दे दिया था मुझे, बोले ले जाओ, उसे ले जानी है तो मैं बोला ठीक है दे दो फिर। सामान इतना ले लिया, खाया नहीं गया। इसकी सर्विस वाली वीडियो को भी एंड करना है यार, थोड़ी धूप है, अभी नहीं करूँगा, शाम के टाइम करूँगा कहीं, मुझे आपसे बात भी करनी है थोड़ी। लेकिन उससे पहले लेट मी चेक।
अरे यार, गुड बॉय। अच्छा, अब मुझे ये बात करनी है। तो अब मैंने क्रूज़ लगा दिया, एडास ऑन कर दिया है। और एक चीज़ मैंने देखी, जैसे मैंने शिवांश की ऑटोमेटिक पेट्रोल थार रॉक चलाई थी, स्मार्ट पायलट मोड है, तो उसका एडास इससे ज़्यादा एक्यूरेट है। वो इतना लेन के बाहर जाके अंदर नहीं आती, वो लेन के अंदर ही सेंट्रलाइज होती रहती है। अब पता नहीं वो ऑटोमेटिक है, इसकी वजह से उसमें एक एक्स्ट्रा फीचर है जैसे अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है, लेकिन वो इतना आउट ऑफ लाइन लेन नहीं जाती है। कर्व भी अगर लोगे, ये क्या करेगी, बाहर जाएगी फिर अंदर आएगी, बाहर जाएगी फिर अंदर आएगी, वो लेन के अंदर अंदर होती रहती है। और उसका स्टीयरिंग हल्का फुल्का इधर उधर होके सेंट्रलाइज करता रहता है। इसका तभी होगा जब बाहर जाके अंदर आएगी। अभी देखो, और वो ज़्यादा स्पीड पे इससे ज़्यादा एक्यूरेट है उसका। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे जो लिमिट है, अभी पीछे तो 120 की थी, इसकी मैंने कम इसलिए रखी हुई है क्योंकि एडास इसका इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है ना। तो मुझे आपसे ये बात करनी थी, जैसे मुझसे काफ़ी लोग मिले, मीटअप्स में मिले, तो जब वो मुझे बताते कि उन्होंने मेरी वो वीडियो देखी हुई है, मेरी वो बात उन्हें याद है, मैंने तब ये बोला हुआ था 2 साल पहले, 4 साल पहले। इन्होंने बताया कि जैसे मैंने मेघालय ट्रिप में बोला था कि यार आज गाड़ी खरीद लो, आज उम्र है, आज टाइम है, पैसा तो आ जाएगा, ये उम्र चली जाएगी। वो इतना वायरल ऑडियो हुआ था, कितने लोगों ने उसके ऊपर वीडियोस बनाई। तो मुझे लगा हम जो बोलते हैं उसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है यार लोगों पे, हर एक चीज़ का। चाहे एक क्रिएटर पॉजिटिव बोले पॉजिटिव पड़ेगा, नेगेटिव बोले नेगेटिव पड़ेगा। और जब लोग मुझे मीटअप में बोले कि यार आपका व्लॉग ना हम फैमिली के साथ बैठ के देखते हैं, और एक कोई डेनमार्क में है, कोई कहीं पे है, बोले सारे फैमिली वाले आपके व्लॉग का वेट करते हैं, हम साथ बैठ के देखते हैं। तो मुझे लगा यार आई हैव टू बी वेरी केयरफुल। मेरे को कुछ चीज़ ऐसी नहीं दिखानी है कि फैमिली साथ बैठ के देख रही हो अनकंफर्टेबल हो जाए। जैसे मैंने पहले 2 पार्ट में, मान लो मैं थोड़ा बॉडी शो ऑफ कर रहा हूँ, मैं नहा रहा हूँ, थोड़ा सा ऐसे सीन बना दिया, तो फैमिली होती होगी अनकंफर्टेबल। हालांकि उस चीज़ को मैं माइनस नहीं कर सकता, वो चीज़ मुझे पसंद है, लेकिन थोड़ा सा फैमिली के हिसाब से कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होता है कि जब आप इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे लेके चल रहे हो इतने लोगों की, तो सोच समझ के काम करना पड़ता है। वेग नहीं बोलूँगा, कुछ भी गलत नहीं बोलूँगा, सोच समझ के मैं बोलूँगा। अपना जो पर्सनालिटी ट्रेट है वो मैं मेंटेन रखूँगा, जो करने का मन है वो मैं करता रहूँगा, लेकिन हाँ चीज़ें थोड़ी बहुत इधर उधर करनी पड़ेंगी। पिस्ते अच्छे हैं भाई, कल नींद ले ली ना, इसलिए मूड अब ठीक है। कल तो सर में दर्द था मेरे। लोगों को इतनी पुरानी बातें याद है, मुझे ही नहीं पता मैंने कब बोल दी। तो एक क्रिएटर की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो वीडियोस बनाता है, हर चीज़ तरीके से बोले, शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर करे। मैं क्या बोल रहा हूँ इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, कैसे बोल रहा हूँ उससे फ़र्क पड़ता है। उससे सामने वाले को पता लगेगा मैंने गुस्से में बोला है, मैंने मजाक में बोला है। अच्छा, एक और चीज़ देखी मैंने, मैं शिवांश और उसके भाई को दिखा रहा था अपने फ़ोन में, आज मैंने इतनी गाड़ी चलाई, इतने किलोमीटर, 518 कुछ था, इतनी गाड़ी ने माइलेज दी, इतने मैंने क्लच ब्रेक एक्चुएशन हुए, ये गाड़ी का टायर प्रेशर। कह रहे ये सब आता आपकी गाड़ी में? मैं बोला हाँ, क्या हुआ? कह रहे हमारी में नहीं आता, ये टायर प्रेशर और क्या माइलेज दी वो सब। मैं बोला यार गाड़ी ही तो अलग है, ऐप तो बराबर है, ऐप खोल के दिखाई साइड बाय साइड, उनके फ़ोन में नहीं है। करंट ट्रिप के ऊपर हमने क्लिक किया, मेरा अलग डेटा दिखा रहा है, उनका अलग दिखा रहा है। अब वेरिएंट की वजह से है कि क्या है, आई डू नॉट नो। उल्टा मेरे से पहले खरीदी हुई है, तो क्या कुछ करा हुआ है मुझे नहीं पता, लेकिन करंट ट्रिप जब मेरे फ़ोन में क्लिक करता मुझे टायर प्रेशर, क्लच ब्रेक, कितना मैंने यूज़ किया, क्या मेरी टॉप स्पीड गई, मेरी एवरेज स्पीड क्या थी, क्या मतलब सारा डेटा उनके फ़ोन में नहीं है। फ़र्क है भाई, ये देख लो। अब ये रोड है, ये मुझे मुरादाबाद सीतापुर की तरफ नहीं मिलता, ये इधर ही है। आई जस्ट लव दिस एक्सप्रेसवे। पैसे लग जाओ कोई दिक्कत नहीं है। सौ पे लगाऊं क्रूज?
100 पे काम नहीं देगा। देखते हैं, वैसे मुझे तो पता ही है। पीछे से घूम रही है। क्या ही गजब रोड है। 120 की स्पीड पे मैं गाड़ी क्रूज कर रहा हूँ और यहाँ निकलेगी असली डिस्टेंस। अब तक का पूरी ट्रिप का बेस्ट हाईवे। समृद्धि भी मतलब ठीक था इसके सामने, लेकिन नहीं, वो टूटा फूटा हुआ है, बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है और रिपेयरिंग का काम चल रहा है। इट वॉज अंडर कंस्ट्रक्शन काफ़ी जगह पे। ये भाई कुछ अलग चीज़ है। लिमिट उस पर भी 120 की थी, इस पे भी है। नेशनल एक्सप्रेसवे 4 पे भी है, KMP पे भी है। सब वही NE4 इज़ गुड। वो दिल्ली मुंबई वाला ना, आपको देखना, वो बढ़िया है, लेकिन ये भी बहुत तगड़ा है। और 120 की स्पीड पे इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा विंड नॉइज़ है, तभी आपको मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। क्रूज़ मैंने हटा दिया है। एडास वो कामयाब नहीं है इतनी स्पीड पर। गाड़ी वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। जब जैसे लेन से बाहर कर जाके गाड़ी आई ना, तो इतना आउट चली गई थी वो कट मारने की वजह से। जब गाड़ी पीछे से घूमती है ना सीधा करने के चक्कर में, तो इतना अगर थी तो इतना चली गई थी कट मार के, तो फिर मैंने तुरंत बंद कर दिया। वैसे भी मैं बहुत पहले से कहता हूँ एडास इज़ नॉट माई थिंग। अभी एग्जिट लेना है और यहाँ मेरा टोल अभी कटा है, कुछ 1-2 किलोमीटर पहले ही आया था। 250 रुपये का टोल कटा है 120 किलोमीटर का। वही समृद्धि वाला रेट है, 2 रुपये पर किलोमीटर। और ये है लखनऊ। अब लखनऊ से आपके पास 2 रास्ते हैं। एक तो वही सीतापुर, मुरादाबाद, बरेली होते हुए, या फिर आप आगरा, इटावा, मथुरा, नोएडा वो वाले रास्ते से जाएं जिससे मैं जा रहा हूँ। वहीं से आपको जाना है अगर आप एक बढ़िया रूट प्रेफर करते हैं, अगर टोल की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कहने का ये मतलब है काशी विश्वनाथ से जब आते हैं लखनऊ तक तो सेम रूट है। क्या था वो जहाँ पे मैंने गाड़ी धुलवाई थी, भूल गया नाम। एक सेकेंड, सुल्तानपुर। हाँ, तो वहां से होते हुए आप यहाँ पे आए, पूर्वांचल पर चढ़े, पूर्वांचल से उतरे। अब मैं थोड़ा सा ट्रैफिक के मजे लेता हूँ और ट्रैफिक मेरे। फिर हमें चढ़ना है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के ऊपर, जो कि कुछ है 300 किलोमीटर लंबा। और ये लखनऊ का पूरा आउटर रिंग रोड लेगा। ये देखो लेफ्ट में गया आगरा वाला और इधर ही है, और उधर है 705 का टोल। अपने को लेना ही नहीं फास्टर, अपने को स्लो लेना है जिस पे बढ़िया टोल कटे। मुझे गिल्टी हो रहा था, फील हो रहा था कि एनुअल पास ले लिया, टोल ही नहीं कट रहा, सरकार घाटे में जा रही है। मैंने सोचा चलो थोड़ा सा दान करते हैं। अच्छा, आपको कभी ऑप्शन मिले कानपुर वाया कानपुर जाने का, तो वो मत लेना। कानपुर में भारी दिक्कत है, प्रयागराज होते हुए ना। जब मैं महाकुंभ गया तो बहुत दिक्कत है उधर, ट्रक का जाम, कंस्ट्रक्शन का काम। वो तो चलो कुछ वक्त में ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर भी ट्रैफिक बहुत है उधर। और ये एकदम खाली है। इधर इतना खाली हाईवे है, एक्सप्रेसवे है, कि आप बोर हो जाओगे चलाते चलाते कि यार 100 भी कम स्पीड लग रही है, 120 भी कम लग रही है। ये ऐसा एक्सप्रेसवे है। मतलब ये तो फिलहाल लखनऊ का आउटर रिंग रोड है और इस पे शायद 25-30 किलोमीटर चलेगी गाड़ी, तब आप लखनऊ के बाहर उतरोगे और फिर आगरा लखनऊ आएगा। ये पता नहीं क्या अच्छी हरकत करी मैप ने, एग्जिट लेके उतार दिया आउटर रिंग रोड से। टूटा फूटा रास्ता, थोड़े ट्रक वगैरह खड़े हुए थे, अब फिर से इसी पे चढ़ा रहा है। अरे तो उतारा क्यों भाई? अब ये देखो इस रास्ते से मैंने एग्जिट लिया, यहाँ नीचे चलता आ रहा हूँ, 1 किलोमीटर होने वाला है और कह रहा है वापस चढ़ जाओ अब इस पे। In 200 meters, turn right toward Lucknow Outer Ring Road. ये बताओ कोई है मतलब इस चीज का? Take the next right toward Lucknow Outer Ring Road, then turn left onto Lucknow Outer Ring Road. आगरा एक्सप्रेसवे 1 किलोमीटर पे। In 600 meters, turn right.
अब लिखा है ऊपर, देश के सबसे लंबे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर आपका स्वागत है। और मैं ये सोच रहा हूँ यार, इस पे चढ़ने से पहले कुछ खा लूँ, क्योंकि इसके ऊपर फिर कुछ नहीं है, फिर फास्ट फूड है सारा। मैंने तुम्हें एक चीज़ सुनाने के लिए कैमरा भी ऑन किया है, वरना मैं आगे जाके भी ऑन कर सकता था। सुनना भी एक चीज़ आएगी, दो बस इसको 5-7 सेकंड ना, फिर सुनना। In 600 meters, continue on to Agra Lucknow Expressway. तो 5-7 सेकंड नहीं, इसको बस तुम और तो भी 15 सेकंड 20 सेकंड। डिस्टरबेंस नहीं चाहिए लाडले बीच में, मैप बोलने वाला है कुछ। Continue on Agra Lucknow Expressway for 298 kilometers. मजा, नाइस। 300 लगभग किलोमीटर एकदम सीधा। यहाँ पे 100 की लिमिट है। पिछली बार मैं यहाँ पे बिना डीजल के चढ़ गया था इसको लेके, और जब रेंज इसकी कुछ 15, 20, 22 किलोमीटर रह गई थी ना, तब जाके फ्यूल पंप आया था। अपना फ्यूल लेके चढ़ना इस पे। एग्जिट यहाँ पे कम से कम 50-60 किलोमीटर पे आते हैं, 100 में भी आता है कोई, दूर दूर आते हैं। अच्छा भाई, मैंने जूते निकाल दिए हैं, ठीक है, नंगे पैर। यहाँ का बैग उठा के पीछे रख दे, यहाँ पे चप्पल रख दी। चप्पल यहाँ रख नहीं सकता, ब्रेक पैडल के अगर नीचे चली गई रेस के नीचे तो दिक्कत होगी। नंगे पैर इसलिए क्योंकि जूते पहन रखे हैं सुबह से या इतने दिन से मान लो, और ये हाईवे है जो एकदम खाली है, सुनसान टाइप ही मान लो इसे, तो ज़्यादा क्लच ब्रेक यहाँ पे है नहीं, इसलिए मैंने निकाल दिया। पैरों में थोड़ा रिलीफ भी मिलेगी, थोड़ा हवा पानी मिलेगा इनको, वरना पूरे दिन बंद रहते हैं जूतों में, तो थोड़ा सा स्किन की हेल्थ के लिए मैंने निकाल दिया। 20-21 दिन हो गए डेली जूतों में रहते हैं, तो वो सेफ़ नहीं है, मतलब ठीक नहीं है मेरे पैरों के लिए। अभी ठीक है, थोड़ा रिलीफ है। एसी मैंने चलाया नहीं है, वरना पैर एसी की वजह से सुन पड़ सकते हैं। सुन मतलब थोड़ा ठंडा पड़ेंगे, इनएक्टिव रहेंगे थोड़ा, तो एसी नहीं चलाई, बीच बीच में चला लूँगा। बाकी अब सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है वैसे नंगे पैर में। बहुत पहली बार चला रहा हूँ मैं नंगे पैर गाड़ी ऐसा, वरना घर के आसपास थोड़ा आगे पीछे करनी हुई, वॉश कर रहा हूँ तो कर ली, वो एक अलग बात है। पब्लिक रोड पे पहली बार नंगे पैर। जियो का पंप है, फूड कोर्ट है और टंकी आती है। अभी रास्ते में रुक के ना वीडियो शूट करने लग गया था मैं, वो गाड़ी की सर्विस का फाइनल क्लोज करना था मेरे को, वीडियो आउटरो था उसका, तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया मेरे को, आधा घंटा फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करने में। और इस पर अभी 271 किलोमीटर या 250 ऐसा कुछ है वो चलना है, तो मैं अपना डीजल भरवा ही लेता हूँ भाई। पहले कुछ खाने का देख लूँ, इसके ना अंदर जाना पड़ेगा। परफेक्टो। लॉट्स ऑफ कुकुर्स। खा लिया भाई खाना। काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस थे यहाँ पे, लेकिन मैं ढूंढ रहा था कुछ अपने मतलब का कि कुछ इंडियन खा लूँ, तो मुझे मिला भी। मैं नाम तो भूल गया, देख लेना इसका, गली गुली कुछ ऐसा था। 280 रुपये की डीलक्स थाली ली, 3 रोटी थी, चावल थे, एक मिक्स वेज थी और दाल मखनी थी, एक गुलाब जामुन जो कि ख़राब था, एक कर्ड था, ठीक था। जगह के हिसाब से थोड़ी महंगी थाली थी, जगह के हिसाब से ठीक थी, वैसे क्वांटिटी के हिसाब से महंगी थी, लेकिन क्वालिटी अच्छी थी, खाने में बढ़िया थी। अब मैं इसमें डीजल डलवा लेता हूँ। आधा है वैसे, लेकिन मैं जिस रास्ते पे हूँ मैं रिस्क नहीं ले सकता, और जब है अपने पास रिसोर्सेज, सामने है फ्यूल पंप, तो क्यों ना डलवाएं। डीजल फुल कर देना। क्यों? पेमेंट कैसे करेंगे? पेमेंट की बात दूसरी है। दूसरी कैसे है? उल्टा उसमें ज़्यादा वो निकलेंगी। मोबाइल कैमरे में दिखाना। आप ही का पंप देखा मैंने, जियो पे 15 जगह डलवा लिया, किसी ने मना नहीं किया। लेकिन मेरे पंप पे कुछ नियम है ऐसे। मैं मालिक को तो दिखाऊंगा ना जाके कि भाई इतना डला है। आप देख लीजिए, बंद कर लो ना।
अच्छा आप चलाएंगे नहीं तब तक, ऐसी बात है? कौन मना कर रहा है? बुलाएंगे एक बार, बुला दो। इसको डाल देना पहले। आ रहे हैं? वीडियो बनाना है आपको, थोड़ा दूर से बनाइए। दूर से? अच्छा इधर से बना लो, इधर से बना लो। अच्छा, वैसे पास से क्या, मैं खिलाफ नहीं हूँ, मैं बस जानना चाह रहा हूँ पास से क्या दिक्कत है। रेडिएशन से आप लेने की पेमेंट कैसे करूँगा? पेमेंट कैसे करूँगा? काफी दूर हट के करा लिया जाता, जब तेल चलता है तो मोबाइल इलाज नहीं। चलो आप डाल लो यार, मेरा टाइम वेस्ट नहीं करना। लो ठीक है, यहाँ से कट गई रेडिएशन सारी। अब थोड़ा सा नॉलेज बढ़ाओ अपनी, कुछ नहीं होता। अब मेरे को जीरो दिख नहीं रहा इतनी दूर से। यूपीआई से करूँगा, यहाँ ले आओ। देखो मुझे जिद बहस करने में आता है मज़ा, लेकिन लॉजिकल, इलॉजिकल नहीं। इलॉजिकल मैं करता हूँ रिलेशनशिप में सिर्फ जीतने के लिए। लेकिन यहाँ पे बात ऐसी है, कह रहा है कैमरा से रेडिएशन निकलेंगी, मैं बोला पेमेंट से नहीं निकलेंगी। अब चलो ये तो बेचारे वर्कर है, इनके साथ इसलिए मैंने जिद बहस नहीं करी। मैं बोला मैनेजर को बुलाओ, फिर मैनेजर कह रहा है थोड़ा दूर से बना लो। अब 3 फीट में कट गई रेंज। तो थोड़ा सा आपका पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, मैं मैनेजर को कह रहा हूँ, वर्कर को नहीं, ठीक है? वर्कर जो मालिक है उसका पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। जब तक डिजिटल पेमेंट्स नहीं थी हम भी बिलीव करते थे कि हो सकता है कुछ हो रेडिएशन का पंगा, लेकिन जब यूपीआई से पेमेंट होने लगी तो रेडिएशन नहीं कटेगी, नहीं मतलब कोई दिक्कत दे रही अब। चलो ठीक है, अंधविश्वास है, कुछ साइंटिफिक अंधविश्वास भी होते हैं भाई, जो बस इतने टाइम से चली हुई है तो हम मान रहे हैं भाई। अब मान रहे हैं तो मान रहे हैं, अपने को देखो बहस करनी है लेकिन टाइम ख़राब नहीं करना, ठीक है? मैंने रिकॉर्डिंग बना ली अपनी, जितने मेरे को करना था मैंने कर लिया। अब ज़्यादा टाइम मैं ना आपका लूँगा, ठीक है ना? आप ये वीडियो देखेंगे। अब हम मिलेंगे सीधा स्टे पे, क्योंकि अब मेरे को थोड़ा सा डिस्टेंस निकालने दो। 4 बज गए और अभी भी 841 किलोमीटर रह रहे हैं। मैंने कुछ 400 सवा 400 किलोमीटर निकाले हैं सुबह से बस, और दिन आधा गया, आधे से ज़्यादा गया, क्योंकि 7 बजे का निकला हुआ हूँ। आपको एक बढ़िया सा थॉट बताता हूँ, मैं थोड़ा सा हट के सोचता हूँ, अभी दिमाग में आया तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर किया जाए। हमें बताया जाता है सिर्फ अपनी ज़रूरतें देखो, शौक पूरे मत करो। शौक मत देखो, उसकी कोई लिमिट नहीं है, उसमें पैसा वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट होगी। सिर्फ ज़रूरतें देखो कितनी है। मैं कहता हूँ भाई शौक पालो। ज़रूरत किस लिए होती है इंसान की? वो कहते हैं ना इंसान खाने के लिए कमाता है। दिन का कितना खा लेगा? 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये। महीने का 9,000 मान लिया, 10,000। इस हिसाब से तो इंसान 10,000 से ऊपर कमा के राजी नहीं है। क्यों? ज़रूरत तो 10,000 में पूरी हो गई। 100 करोड़ की कंपनियां बन रही हैं ज़रूरत के लिए नहीं, शौक के लिए। शौक क्या है? भीड़ में अलग दिखना है, स्टैंड आउट करना है, नाम बनाना है, रौब जमाना है, रुतबा जमाना है, और ज़्यादा पैसे कमाना है, दुनिया में चमकना है। तो ये ज़रूरत नहीं है, ये शौक है भाई। ज़रूरत मेरी 5 सीटर की ऑल्टो में भी पूरी हो रही है, वो भी मुझे 11,000 किलोमीटर की 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम में लेके जा सकती है। थार शौक है। इसको मैं सिर्फ गाड़ी से रिलेट नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ तुम शौक पालो, उसके हिसाब से आगे बढ़ो। कभी कभी होता है कि तुम्हें सिर्फ ज़रूरतों को ध्यान देना होता है, लेकिन मैं कहता हूँ भाई शौक पालोगे तो उनको पूरा करने की फिर हिम्मत भी आती है, उनको पूरा करने की ज़िद भी अंदर होती है, और इंसान ऐसे ही इवॉल्व करता है। अगर इंसान से ज़रूरतें देखने लग गया तो वो लिमिट कर जाएगा एक ही जगह पर, ठीक है? स्टैग्नेंट हो जाएगा, उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा, उसका थ्रेशोल्ड आ जाएगा वहाँ पे। तो आप आगे अगर लाइफ में बढ़ना है, थोड़े शौक पालो, थोड़ा लिमिट से ऊपर पुश करो, तो आपकी जो है भाई तब इच्छा पूरी होती है। मेरे हिसाब से, मेरा ये मानना है। इंसान ज़रूरत के लिए नहीं जीता, इंसान जीता शौक के लिए। शौक पूरे करने कुछ होते हैं भाई, शौक या लोग, शौक है बस, कुछ भी कर देते हैं। गाड़ी में 2-2 लाख की मॉडिफिकेशन करा दी, क्यों? ज़रूरत नहीं है, शौक है बस, कुछ भी कर दिया भाई। इंसान शौक के पीछे भागता है। मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी ज़रूरतें नकार दो, अंधाधुंध पैसा खर्च करो, नहीं, वो सब नहीं करना है। शौक पालो, उसके हिसाब से कमाओ, आगे बढ़ो, इवॉल्व करो, सेविंग्स करो, अपनी ज़रूरतों को और डेवलप करो, आगे और बढ़ाओ, थोड़ा सा बैंडविड्थ बढ़ाओ इन चीज़ों की, ठीक है?
कैप्चर राइट। कैसे भाई? ज्योतिर्लिंग हो गए? भाई 11 हो गए, 12वां करने जा रहा हूँ कहाँ जा रहे हो अभी? केदारनाथ। कितनी हुई भैया आपकी? 11 हो गए। अच्छा 11 हो गए। चलो आगरा का खाना ना खा लो। अरे नहीं भाई, आगे निकलूंगा अभी। है? फिर कभी शुक्रिया। कल रात में हम आपका ब्लॉग देख रहे थे। अच्छा, कौन सा वाला? कल? हाँ कल मतलब लास्ट तो मल्लिकार्जुना का है। आप वो काशी कौन सा वाला थे? अभी जो मोस्ट रिसेंट है, कल सुबह डाला, वो मल्लिकार्जुना का है। वो पता नहीं, नंबरिंग आप मुझे ध्यान नहीं है। एक लोग फोटो खींचो। कहाँ, आगरा से ही हो? बढ़िया। भाई खाना खा लो ना। भाई खा कर आया हूँ, रुका था रेस्ट पॉइंट पे, फिर कभी जरूर। थैंक यू सो मच फॉर द इनविटेशन। ओके ओके भाई। कैमरा रीसेट। Here is an update. लास्ट टाइम जब मैंने आपसे विदा ली थी, मैंने आपको बताया था कि 4 बज रहे हैं और मेरे को 841 किलोमीटर बचे हुए हैं। तो अभी तो वो 4 नहीं थे, 4:07 पे तो मैंने रिकॉर्डिंग करी थी वहाँ पे पंप पे। फिर मैं लगभग 4:15 बजे निकला था। तो अभी 6:15 हो रहे हैं, 2 घंटे। 2 घंटे में मैंने ट्रैवल किया है कुछ 225 से 30 किलोमीटर के बीच। अभी 615 किलोमीटर रह गए हैं। 841 में निकला था। इसे कहते हैं रास्ता निकालना, इसे कहते हैं डिस्टेंस निकालना। मेरी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, रोड बहुत बढ़िया है। टोल लग रहा है लेकिन पैसा वसूल है। एक मुझे यही रोड लगता है अभी तक मैंने जितने भी ट्रैवल किए हैं कि एकदम पैसा वसूल है। पूर्वांचल पे जाओ दुखते नहीं है पैसे, इस पे जाओ दुखते नहीं है। अभी 153 किलोमीटर और सीधा है, शानदार है। स्टे का यार कैसे करूं, 6:16 हो गए। ये मेरे रुकने का टाइम है वैसे, लेकिन यहाँ तो नहीं ही रुकूंगा मैं। मेरे ख्याल से अब ये नोएडा गाजियाबाद के आसपास ही रुकना पड़ेगा कहीं। हाईवे पे तो क्योंकि कुछ भी नहीं है, रेस्ट पॉइंट है, उन पे रुकने का मतलब नहीं है। पेट्रोल गाड़ी होती पूरी रात मैं एसी ऑन करके सो जाता, डीजल में नहीं करूँगा। तो बस ये है अब इसमें। लो जी, मच्छर चेक मारो। मैं पहुंच गया हूँ ग्रेटर नोएडा। आगरा वाले से मैं उतर गया हूँ और रास्ता एक बार मैं लोगों से पूछने लग गया था कि कौन सा वाला ऑप्शन लूँ। तो उन्होंने बताया कि मेरठ, मुजफ्फरनगर और ये रुड़की वाला होते हुए जाओ, हापुड़ वाला नहीं लेना है। और भाई इधर तो ये वाले तो ना विंडशील्ड की इस तरफ मच्छर कम है, उस तरफ दिखाऊंगा तो मैं बड़े वाले एकदम। गाड़ी कहीं रुकेगी ना तो दिखाऊंगा। भाई मुझे अब कुछ दिख नहीं रहा है। अरे मैं सब ठीक हूँ, विंडशील्ड पे मच्छर ही मच्छर हो गए। ये देखो इधर बाहर से दिखाता हूँ एक बार, ये साफ करने पड़ेंगे। उस तरफ ज्यादा बड़े मच्छर इधर मरे हैं। इधर हेलीकॉप्टर क्रैश हुए हैं ये देखो। एक बार मैं साफ कर लेता हूँ। अपना वही जुगाड़ भाई, यही काम आएगा। साइड चेंज करते रहो। कर दिया भाई, 90% तक साफ हो गया है। कुछ दाग थोड़े जिद्दी थे वो नहीं हटे, लेकिन डॉट डॉट है बस थोड़ा, और कुछ नहीं है। अब मैं निकलूं, जहाँ स्टे मिलेगा रुक जाऊंगा। अब मैं यहाँ रुक गया हूँ भाई, मैं गाड़ी खड़ी कर दी है। KMP से जब एग्जिट लेते हैं तो NE3 यानी मेरठ वाला ये हाईवे, और जगह देखो एक बार भाई, तुम स्टे देखो एक बार। फिर से मुझे लगा मुझे अकेला नहीं होना चाहिए था। जस्ट लुक एट द रूम नाउ। ये देखो कपड़े टांगने का हैंगर है, दिस इज़ द बेड, और AC हो गया, फॉल सीलिंग हो गई, ये हो गया। यहाँ पे बीन बैग है, टेबल देखो क्या बढ़िया है यहाँ पे, ठीक है। और ये बहुत स्पेसियस रूम है। बाथरूम देखो अभी तुम इसकी हाईलाइट है ना, बढ़िया। ये देखो फुल मिरर, फुल। ये
नाइस। और यहाँ का व्यू अच्छा है, अभी रात है तो ज़्यादा दिखेगा नहीं, वो हाईवे रहा, ठीक है। और ये पीछे ग्रीनरी है, नहीं दिखेगी। और ये रूम मैंने 2 दिन के लिए लिया है, 2500 इसका रेंट है, तो 2 दिन के लिए मैंने लिया है क्योंकि थकावट है, काम करना है और 3 दिन की पेंडेंसी है मेरे पास, मतलब 3 दिन के व्लॉग एडिटेड नहीं है, तो मेरे को कल का पूरा दिन रुकना है, फिर मैं फ्री माइंड के साथ घूम सकता हूँ। क्योंकि अभी गोप्रो की भी मेमोरी फुल है, फ़ोन की भी मेमोरी फुल है, मेरे को इरेज भी करना है, मेरे को रील्स भी काटनी है, नीड टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। और कोई चेहरा डल नहीं है भाई, लाइट ही ऐसी होती है। हाँ देखो, बाल दाढ़ी मेरे बढ़ गए हैं, मैं 20 दिन से बाहर हूँ, ये तो होगा, रास्ते में मैं कराऊंगा नहीं कहीं पे। और हाँ, हो सकता है बाइसेप थोड़े कम हो गए हों, ये होता है। देखो, मर्द बाहर निकलेगा काम कराने के लिए तो ये चीज़ें तो होंगी। और कई बार ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं टैनिंग हो धूप की वजह से, मैंने बॉडी को कवर करके रखा था, लेकिन अलग अलग क्लाइमेट में जब इंसान जाता है अलग अलग इफेक्ट होता है स्किन पे। मैं धूप में नहीं जाऊँगा फिर भी टैनिंग हो सकती है, उसको छोड़ो। आज मैंने सुबह 7:45 बजे के आसपास गाड़ी चलाना शुरू किया था, और अभी गाड़ी जब रोकी है तो कुछ एड्रेनोएक्स अभी काम नहीं कर रहा है, अब काम नहीं कर रही। 850 किलोमीटर, 850 पौने 900 के आसपास गाड़ी चली हुई है। जब वहाँ से चला तो जो कि सोनप्रयाग था वो मुझे दिखा रहा था 1275, अभी है कुछ 380-390 किलोमीटर के आसपास, देख लेना माइनस करके। भाई क्या गजब का हाईवे, पता ही नहीं लगा मैं कब यहाँ पहुँच गया। मुझे लगा मुझे आगरा रुकना पड़ेगा, आगरा में वो 2 भाई मिले, मुझे खाने के लिए इनवाइट किया, थैंक यू सो मच फॉर द इनविटेशन, बट मैं रुक नहीं सकता था, मुझे इधर आना था। इतना गजब का हाईवे, रुकने का मन ही नहीं किया, बिल्कुल थकावट नहीं है। 12-13 घंटे गाड़ी चलाई है, ज़ीरो थकावट, इतनी बढ़िया गाड़ी, कंफर्टेबल है, मुझे बहुत सूट करती है। और किलोमीटर मैंने बता दिया, टाइम भी मैंने बता दिया। फिर मैं यहाँ से उतरा, ग्रेटर नोएडा उतरा, वहाँ से KMP पे चढ़ा, वहाँ पे 38-40 किलोमीटर चलाई। फिर मैं NE3 पे उतर गया और यहाँ मैं अब रेस्ट कर रहा हूँ। ये जैसे हरियाणवी ऊपर कोट पैंट पहन लेंगे, बढ़िया कपड़े पहन लेंगे, लेकिन नीचे स्पोर्ट्स शूज नहीं पहन लेते हैं, वैसे ये देखो AC का जो ड्रेन पाइप है यहाँ छोड़ रखा है, ये इतना ज्यादा गंदा लग रहा है, मैं क्या बताऊँ आपको बात। ये देखो क्या अच्छा लग रहा है ना खाना, ये बीन बैग कितना अच्छा है, ये टेबल अच्छी है, फैंसी है, खाना अच्छा है। ये अभी आया वो डूबी से मंगवाया, वो पापड़, 4 तवा रोटी, ये गुलाब जामुन टाइप, ये कर्ड, वैसे बटर मिल्क बोला था मैंने ऑप्शन में, दाल मखनी मिक्स वेज सैलड, टिश्यू चम्मच, दैट्स इट। और यहाँ पे अभी मेरा काम चलेगा खाने के बाद। तो अभी खाना खा के और मैं फिर सोऊंगा। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।